जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव। आज मैं आपको वट सावित्री क्यों मनाते हैं तथा वट सावित्री व्रत की कथा क्या है इसके बारे में बताऊंगी। वट सावित्री ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन किया जाता है। कुछ स्थानों पर वट सावित्री ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर भी किया जाता है। वट सावित्री का ये व्रत सौभाग्य और संतान देने वाला है। पुराणों के अनुसार वट सावित्री के व्रत के प्रभाव से सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से छुड़ा कर लाई थी। तभी से वट सावित्री व्रत शुरू हुआ। शास्त्रों में बताया गया है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश वास करते हैं। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और पेड़ की डालियों में और पत्तों में महादेव वास करते हैं। वहीं नीचे की तरफ लटकती हुई शाखा माँ सावित्री का प्रतीक है। इसी वजह से इस विशेष दिन वट वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता सावित्री की कृपा भी परिवार पर बनी रहती है। सावित्री सत्यवान की कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। वट सावित्री की कथा महाभारत के एक पर्व में मिलती है, जिसके अनुसार एक बार वन में युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, पृथ्वी पर क्या कोई और स्त्री भी है जो द्रौपदी की तरह पतिव्रता हुई हो और जो राजकुल में पैदा होने पर पतिव्रता धर्म निभाने के लिए वन में भटक रही हो। तब मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, हे पांडुपुत्र, द्रौपदी से पहले सावित्री नाम की एक कन्या थी जो इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। तब युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से कथा सुनाने का आग्रह किया तो मुनि जी ने एक कथा इस प्रकार सुनाई। मध्य देश में अश्वत्थी नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनके कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पत्नी सहित यज्ञ किया, जिसमें प्रतिदिन मंत्रोच्चारण के साथ 1,00,000 आहुतियाँ थीं। ये क्रम 18 वर्षों तक जारी रहा। तब ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया कि तुम्हें मेरे ही अंश से एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई, जिसके शुभ परिणाम से उनके घर एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। सावित्री देवी की वरदान से जन्म लेने के कारण इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही माँ सावित्री की पूजा किया करती थी। धीरे धीरे वह कन्या विवाह के योग्य हो गई और एक दिन वह कन्या अपने पिता के पास गई और प्रणाम करके वहाँ बैठ गई। राजा अश्वत्थी सावित्री को विवाह योग्य जानकर अपने अमात्यों से उसके विवाह के विषय में मंत्रणा करने लगे, पर उसके योग्य श्रेष्ठ वर को न पाकर चिंतित हो गए। तब उन्होंने पिता अश्वत्थी ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, तुम अमात्यों के साथ जाकर अपने योग्य वर तलाश करो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा अनुसार अमात्यों के साथ चल पड़ी। स्वल्प काल में ही राज ऋषियों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवन में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई सावित्री अपने मंत्रियों के साथ पुनः अपने पिता के पास लौट आई। उसने देखा राजसभा में देव ऋषि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री देव ऋषि नारद और अपने पिता को प्रणाम करके अपना वृत्तांत इस प्रकार बताने लगी। पिताजी, साल्व देश में घुमतसेन नाम के एक राजा हैं। उनके सत्यवान नाम के पुत्र का मैंने वरण किया है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे कि राजन, आपकी पुत्री ने बाल्य स्वभाव के कारण उचित निर्णय नहीं लिया है। घुमतसेन का सारा राज्य छिन चुका है और वो जंगल में रहते हैं। उनके पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है, क्योंकि आज ही के दिन 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। देव ऋषि नारद की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए।
उन्होंने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। तब सावित्री बोली कि राजा की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा लेते हैं और कन्यादान एक ही बार होता है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। और सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु हो, गुणवान हो या निर्गुण हो, मैंने तो उनका वरण कर लिया है। दूसरा वर नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। इसलिए मैंने जो निश्चय कर लिया है वही करूंगी। सावित्री से ऐसे निश्चय पूर्वक वचन सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आप अब कन्या की यही इच्छा है तो ये कार्य शीघ्र करना चाहिए। आप ये दान कर्म निर्विघ्न पूरा हो जाए। ऐसा कहकर स्वयं नारद मुनि स्वर्गलोक को चले गए। राजा अश्वपति ने भी शुभ मुहूर्त देकर सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री भी मन वांछित वर पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों अपने अपने आश्रम जाकर और सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रही। उसने पहले ही नारद से जान लिया था कि कृष्ण पक्ष की द्वादशी के चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। जब 1 वर्ष पूरा होने को आया तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समीप आ गया है। ये सोचकर सावित्री ने ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह देवी सावित्री का जप तथा ध्यान और पूजन करती रही। सावित्री ने अपने व्रत के अनुसार 3 दिन नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन उसने देवता तथा पितरों को संतुष्ट करके उसने अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान वन से लकड़ी लाया करता था तो उस दिन भी वे लकड़ी लाने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इस पर सत्यवान ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो माता पिता से पूछ लो। वे अपने सास ससुर से पूछने गई तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, पर सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों एक साथ वन में चले गए। सत्यवान ने पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। जैसे सत्यवान लकड़ी काटकर बोझ को बांधकर उस नीचे लेके आया, उसी समय उसका सिर चकराने लगा। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री समझ गई कि मेरे पति के प्राण संकट में हैं और वह अपने पति का सिर गोद में रखकर बैठ गई। इतने में यमराज वहाँ आ गए और सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व में से कौन है? मेरे पास क्यों आए हैं? सावित्री की बात सुनकर यमराज ने कहा, मैं सभी लोगों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यमराज है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसे लेकर न जा सके, अतः तुम्हारे पति के प्राण में स्वयं लेने के लिए आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के आकार के पुरुष को खींच लिया और इसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, अब तुम लौट जाओ, इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। तब सावित्री बोली, महाराज, पति के साथ आते हुए ना तो मुझे ग्लानि हो रही है और ना ही श्रम हो रहा है। मैं तो सुखपूर्वक चल रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है और वर्णाश्रमों का आधार वेद है और शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आश्रय पृथ्वी, इस प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति है, अन्य कोई नहीं। इस सावित्री के धर्म और अर्थ युक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, भावनी, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी व अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज बोले, देवी, तुम वापस जाओ। तो सावित्री बोली, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई कष्ट नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर यमराज ने उससे एक और वर मांगने को कहा। तो उसने कहा, ससुर का राज्य छिन गया है
उन्हें उनका राज्य वापस दिला दो। तो यमराज ने उन्हें ये वरदान भी दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने सावित्री से तीसरे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि सावित्री ने सुपुत्रों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने ये वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, तो पति के बिना पुत्र कैसे हो गया? ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और उन्होंने सत्यवान के प्राण चने के रूप में लौटा दिए। सावित्री उन चनों को लेकर उस वट वृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। यमराज द्वारा दिए गए चनों को उसने अपने पति के मुंह में रखा, जिससे सत्यवान पुनः जीवित हो गए। इसी कारण वट सावित्री के व्रत में चने का विशेष महत्व है। माना गया है कि सत्यवान सावित्री खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया है। इस प्रकार सत्यवान सावित्री चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। धर्मराज की जय।